वैराज वृत्तांत। भगवान रुद्र कहते हैं, द्विजवर, अब एक दूसरा प्रसंग कहता हूं, सुनो। मुनि श्रेष्ठ, इसमें बड़े कौतूहल की बात है। जिस समय मैं जल में था तब यह घटना घटी थी। विप्रवर, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मेरी सृष्टि करके कहा, तुम प्रजाओं की रचना करो, किंतु इस कार्य की जानकारी मुझे प्राप्त ना थी। अतः मैं जल में तपस्या करने के लिए चला गया। जल में गए अभी एक ही क्षण व्यतीत हुआ था, जो ही मैं बैठता था त्यों ही परम प्रभु परमात्मा की मुझे झांकी मिली। उन पुरुष की आकृति केवल अंगूठे के बराबर थी। मैं मन को सावधान करके उनका ध्यान करने लगा। इतने में ही जल से 11 पुरुष निकल आए। उनकी ऐसी प्रतिभा थी मानो प्रलय काल की अग्नि हो। वे अपनी किरणों से जल को संतप्त कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं जो जल से निकलकर अपने तेज से इस पानी को अत्यंत तप्त कर रहे हैं? साथ ही यह भी बताएं कि आप कहां जाएंगे? इस प्रकार मेरे पूछने पर उन आदरणीय पुरुषों ने कुछ भी न कहा। वे सभी परम प्रशंसनीय ब्राह्मण थे। बिना कुछ कहे ही वे चल पड़े। तदनंतर उनके जाने के कुछ ही क्षण बाद एक अत्यंत महान पुरुष आए, जिनकी आकृति बहुत सुंदर थी। उनके शरीर का वर्ण मेघ के समान श्यामल था और आंखें कमल के तुल्य थीं। मैंने उनसे पूछा, पुरुष पुरवर, आप कौन हैं तथा जो अभी गए हैं वे पुरुष कौन हैं? आपके यहां आने का क्या प्रयोजन है? बताने की कृपा करें। पुरुष ने कहा, ये पुरुष जो पहले आकर चले गए हैं, इनका नाम आदित्य है। ये बड़े तेजस्वी हैं। ब्रह्मा जी ने इनका ध्यान किया है, अतः ये यहां से चले गए। कारण इस अवसर ब्रह्मा जी संसार की रचना कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्हें इनकी आवश्यकता है। देव, ब्रह्मा के सृजन किए हुए जगत की रक्षा का भार इन पर अवलंबित होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री रुद्र बोले, भगवन, आप महान पुरुषों के भी सिरमौर हैं। मैं आपको कैसे जानूं? आप अपने नाम तथा स्वरूप का परिचय बताते हुए सभी प्रसंग बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे आपके संबंध में अभी कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार भगवान रुद्र के पूछने पर उस पुरुष ने उत्तर दिया, मैं भगवान नारायण हूं। मेरी सत्ता सदा सर्वत्र रहती है। मैं जल में शयन करता हूं। मैं आपको दिव्य आंखें दे रहा हूं। आप मुझे अब देख सकते हैं। जब उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही तब मैंने उन पर पुनः दृष्टि डाली। इतने में जिनकी आकृति केवल अंगूठे के बराबर थी, वे अब विराट रूप में दिखने लगे। उनका वह तेजस्वी विग्रह प्रदीप्त था। उनकी नाभि में मैंने कमल का दर्शन किया। सूर्य के समान वहीं ब्रह्मा जी भी दिखाई पड़े तथा उनके समीप ही मैंने स्वयं अपने को भी देखा। उन परमात्मा को देखकर मेरा मन आनंद से भर गया। विप्रवर, तब मेरे मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि इनकी स्तुति करूं। सुव्रत, फिर तो निश्चित विचार हो जाने पर मैं से स्तोत्र से उन विश्वात्मा परम प्रभु की आराधना करने लगा। मुझ में तपस्या का बल था, इसी से इस शुभ कर्म की ओर मेरी बुद्धि प्रवृत्त हुई।